एक समय की बात है, क्योंकि जहां पर संत अनादर हो जाता है वो नगर उजड़ जाया करे। अग्रोहा नाम का एक बहुत बड़ा शहर था हिसार के पास। उस अग्रोहा में बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति रहते थे। करोड़पति और अरबपति तो कम नहीं था, बहुत गणे लाखापति नहीं रहते। कोई गरीब आदमी एक आध कोई था, जैसे कोई कुम्हार हुआ, कोई छोटी जाति के थोड़े बहुत दो बेचारे, बाकी ये सब बड़े बड़े सेठ थे। एक बार दो संत वहां पर आए, उस गांव के गोहांट मतलब गोरे में दूर जाकर बैठ गए। एक गुरु एक शिष्य था, वो सिद्ध पुरुष थे। उस सिद्ध ने यानी उस गुरु ने अपने शिष्य को कहा, बेटा जा भिक्षा मांग ला गाँव में। गाँव भिक्षा मांगन गया, जिसके बारे में आगे जा भाई भिक्षा दो, तो वो गाली देने लग जा, क्योंकि पैसे का अभिमान। न्यू कह रोटी करके कौन खाई जाती थारे पे, चलो मारा पलदार लग जाओ, मजदूरी कर लिया करो, मस्टंडो तुम खा खा कर इतने मोटे हो रहे। तो संता का अनादर किया। वो शिष्य वापस आ गया, किसी भी घर में उसने अन्न नहीं मिला। और वो संत जो है छोटी जाति वाला तो नहीं लिया करते। तो वो जो है उसमें संत जो है नीची जाति वालों से अन्न नहीं लेते थे, क्योंकि वो तो गाल भी देंगे। पर वो गए उन सेठा के पास, उन सेठा ने जवाब दिया कि आप जो है करके क्यों नहीं खाते और दुनिया को ठगते फिरते हो, ऐसी वैसी बातें बढ़ाई। वो चेला जो है वापस चला जाता है। वापस जाके वो गुरु कहने लगा, भाई क्या बात होगी, भोजन नहीं मिला? तो शिष्य कहने लगा, ना जी ईसा गांव तो मैंने ना देखा था आज तक। गांव और भी बतेरे देखे पर ईसा नहीं देखा था कि सूर्य सर ना बोल दे चलो रोटी राटी ना दे, भिक्षा ना दे, वह भी बात कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये तो बोलने बहुत गलत से कि बोले कैसे ऐसे कहें तुम करके क्यों नहीं खाते, तुम मस्टंडे फिरते हो और के कुमा के गए थे तुम, यहाँ तुम्हें जो है ना अन्न मिला है। तने बोला भाई एक बार और जाइए तड़के। बोला अच्छा जी। वो लड़का सुबेरे फिर जा है, वो शाम की बात थी, सुबेरे फिर जा से जाकर उसने तो भाई हर गांव में घर में गया, यही सुनने मिला कि भाई तुम जो है काल भी तेरे तो बताया था पिट्टे गा के तुम जाता नहीं यहाँ से। यानी उस संत को यहाँ तक कहा कि तू पिटना चाहे है कि यहाँ से जा से रख रही इसके बराबर। वो शिष्य वापस आने लग रहा था, तो रास्ते में एक कुम्हार का मकान था, वो विधवा थी कुमारी। उसने देखा कि संत श्याम ने भी भूखा गया और ई फिर खाली डोलू लांदा जा से। इस तो पूछते लो भाई भूख में हो सकता है हमारे अन्न स्वीकार कर ले और हमारे बाग जाग जाए। तो उसने कहा कि महाराज जी भोजन को नहीं मिला। उसने देखा कि ना माई को नहीं मिला, रोटी नहीं मिली। अब मेरे पास अन्न है, आप ले जाओ, रोटी तैयार कर रखी है, कुछ दलिया है कुछ रोटी से। आप तक काल के भूखे दिखो सो, कहाँ भूख लाग रही, कल के भूखे ले जाओ। सूता में ऐसे ऐसे कुमारी अन्न ले जाओ, थारा गुरु जी इच्छा करे तो खा लें, मारे दोरइयो ऐसे महाराज गलवा ले गए। तो वो संत के पास जाकर कहने लगा, महाराज जी ऐसे ऐसे ऐसा गंदा काम हमने नहीं देखा, कि संतों को तो देख कर राजी को नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं कि आया साधु देख के जो मन में करे मरोड़, वो होगा चूअड़ा फिर बसे गाम की ओर। तो वो गुरु जी कहने लगा, भाई किसने दिया रोटी? कि ऐसे ऐसे भिक्षा गाली, एक माई है, वह विधवा है, कुमारी से, ऐसे उसने सारे लक्षण बताए। वह नो कहती जी मैं भिक्षा तो सांझ ने भी गाल दूं, पर मेरा दिल नहीं ठुक्या कदे मारी भिक्षा ना लेंदे हो। बोला भाई बात तो ठीक से, पर न्यो करे उल्टाए जा। उन्हें भोजन खा लिया और न्यो बोला वापस जा, और जाकर न्यो कह दे उस माई ने किस गांव ने छोड़ जाएगी। अब शिष्य ने सोचा देख उस सन तो रोटी दी और उस सन जाकर न्यो को तो गांव छोड़ जा, पर गुरु जी का हुक्म। और साथ में न्यो कह दिए भाई उसके कान से में करो और किसा का बताइए मत ना, आज रात ने यू गांव खत्म हो जाएगा। उस शब्द ने कहा महात्मा ने, और यहाँ से चल पड़ेगी, जहां भी दिन छिप जाए उड़े डट जाएगी, उड़े बस जाएगी वहां।
और बहुत सुथरी तरह बसेगी ये आशीर्वाद से। अब वो बुढ़िया ने तो सुना थी ये बात, उसका तो घी बंदगी देख, संत की बात खाली जा नहीं सकती। उसने अपना जो है गधा का ऊपर सारे बच्चे बिठाए, सारा घर का सामान लाद लिया, ऐसा थोड़ा सामान था, और जाकर के वहां से चली थी। क्यों 2-2:30 बज गए, शाम के 4 बज गए। चली तो 5-7 किलोमीटर गई थी। जब वह दिन छिप गया, वहां अपना डेरा डाया, रोटी टूका किया। तो रात के अंदर एक हल्लन आवस है, भूचाल आता है। तो वो अग्रोहा जो गांव था बड़े बड़े सेठों का, रात के 12-12:30 बजे एकदम हल्लन आकर के वो सारा थेड़ हो जाता है। उसमें कोई आदमी नहीं बचा, जितने उसके अंदर थे सब खत्म हो जाते हैं। वो सेठ, वो पैसे वाले वहां नष्ट हो जाते हैं, दब का मर जाते हैं। आज भी उस अग्रोहा के अंदर बहुत बड़ा ठेड़ बना हुआ है, और उसके अंदर इतना धन निकलता है कि गवर्नमेंट ने वहां खुदवाई बंद कर रखी है। तो क्या हुआ कि सुबह लोगों ने पता चला कि गांव गर्क हो गया, भाई ऐसे ऐसे हल्लन आया था। उनको मालूम नहीं था कि ये कहानी ऐसे बन गई। कोई भी जो दुख आपदा प्राकृतिक आती है कि अप्राकृतिक आती है, ये सिर्फ अपने किए हुए कर्मों से आया करें। फिर पता चला कि उसमें तो एक लड़की औरत बचकर आ रही है, वह बिराना क्यों कर लकड़ियाई और आड़ा इसी प्रकार अपने बच्चा ले बैठी से। आस पास के गुआंडा के आदमियों की इतनी उसके प्रति श्रद्धा बन गई, उसने जाकर बोले माई तो बहुत भगवान से बेबे, और नौकर तुम्हारे ठाठ तो बस कितने जान की जरूरत नहीं है, और ले तेरे नाम जमीन। यानी आस पास के गामा ने उसके नाम बहुत घनी जमीन कर दी। कानू बोली जी मैं क्या करूंगी इतनी जमीन की, मन तो अपना दो ना 2 रोटी का धंधा चाहिए। वह जमीन कर दी। और कोई गांव के आदमी आसपास के वहां का बसन लाग गए, हम भी यही मकान बनावांगे। आज उस कुमारिया के नाम तय एक बहुत बड़ा गांव बसा हुआ है, उस कुमारी के नाम तय, उसका नाम में कुमारिया है। उस गांव का बहुत बड़ा गांव हो गया, और वो थेड़ हो गया। तो इस प्रकार जिस गांव में संत का अनादर किया जाता है, उसकी निंदा की जाती है, वो गांव बसन की बाट नहीं देखे। अगर उसमें साधु नहीं है, भगत नहीं है, तो भगत हैं तो उस गांव एक को पाली था, पाली गवाला होता है, और पाली जो होता है वो बहुत दुखी हो लेता है। कोई गाय इधर भाग रही है, कोई गाय इधर भाग रही है, तो कोई खेती वाला किसान उसकी पिटाई कर रहा है, तो हमारी खेती चरा दी। तो वो बहुत दुखी रहता था। उसने एक दिन सत्संग सुन लिया। एक पंडित जी, एक गुरुजी सत्संग कर रहा था, विचार कर रहा था कि भगवान ऐसे सुख देता है, भगवान चीर बढ़ा देता है, भगवान ऐसा कर देता है, भगवान सब सुख दे देता है, सर्व सुखदाई है। तो पाली ने, ग्वाले ने सोचा कि पंडित जी पर एक भगवान ले लूं और वो मेरा साथी हो जाएगा, मैं विश्राम करूंगा और भगवान फिर सारी गौओं को घेरा करेगा और गौ चराया करेगा। अब सभी उस मंदिर से सत्संग सुनकर चले गए, पर वो पाली बैठा रहा। उस ग्वाले ने कहा, हे गुरुदेव मुझे भगवान दे दे, हे गुरुदेव मुझे भगवान दे दे, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बहुत पिटाई होती है, मेरी भैंसें गायें इधर उधर किसी के खेतों में चली जाती हैं, मैं तंग हो लेता हूँ, मुझे भगवान दे दे। आप कह रहे थे ना भगवान सारे सुख देता है। अब पंडित जी ने सोचा अच्छा बुद्धू पिल्ला पड़ा, अब इस तक कैसे पीछा छुटाऊं, क्यों पाली तो वो भी तो ऐसा होता है ना, जे उसने सीधा मना कर दे तो वो अगले दिन डले मार के जा, उसके पत्थर मारे। तो पंडित जी ने कहा बेटा मैं भगवान बनाऊंगा 2-4 दिन में, तो हफ्ते पीछे आइए। अच्छा गुरु जी। अब पाली ने जो दिन दिया था ब्राह्मण ने, वो दूसरे दिन पहुंच गया, गुरु जी मैंने भगवान दे दे, बहुत दुखी हो लिया। उस पंडित जी ने क्या करा, एक भैंस का सींग टूटा पड़ा था, उसके ऊपर लाल कपड़े बांध के लपेट कर, धागा लाल लपेट के और रख रखा, नारियल सा बांध गए और कहा पाली ले बेटा ले जा, पर एक काम करिए
इस भगवान को डेली भोग लगाना है, पहले इसको खाना खिला के पीछे खाना है। ऐसा नहीं करेगा तो ये भगवान तुझे सुख नहीं देगा, ये भगवान जो है ना तुझे लाभ नहीं देगा। अब ठीक है गुरुदेव, जैसा आपकी आज्ञा होगी। अब पाली ने वहीं अपने एक जहां पशु बंधा करते उसके उसी पशुओं के जो स्थान था उसी में एक अलमारी थी बगैर खिड़की की, उसको साफ किया और साफ करके लीप लाप के वहां भगवान धर दिया, वो पंडित जी का दिया भैंस का सींग। अब उसको जो आहार मिलता था खाने के लिए उस पाली को, उस आहार को लेकर के उस भैंस के सींग के पास रख लिया और कहने लगा हे भगवान भोजन खा लो, हे भगवान भोजन पा लो। ये वो भगवान की था तो मूर्ख बना रखा था, उसको नहीं खाया, दूध रोटी नहीं खाई, वो आहार नहीं किया। तो उस बालक ने भी पाली ने भी नहीं किया। सोचा भाई मेरे से कोई त्रुटि होगी। अगले दिन फिर नहा धो कर नेक्स्ट डे फिर रख दिया। वो उस दिन भी ना खाया, ना सुबह ना शाम, तो उस पाली ने भी नहीं खाया। ऐसे ही चौथे दिन जब पाली कति निढाल हो गया कि आज भगवान आप नहीं खाओगे तो ये दास भी नहीं खाएगा, बेशक मौत हो जा, आप मेरे साथ नहीं होगे तो मेरे को तो सारी उम्र का दुख हो गया। ये भैंसे चरानी गाय चरानी ये सूत में आती नहीं, मेरा इस अच्छे मौत हो जाए वो बढ़िया। अब पूर्ण परमात्मा है हमारे साथी पुण्यात्मा, ये है वो तत्व ज्ञान जो अब आपके हृदय में उतर जाएगा। मैं रोवत हूँ सृष्टि को ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि इस संसार में दो भगवान हैं, एक क्षर पुरुष ये ब्रह्म काल, एक अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, और इन दोनों के ही लोकों में ये प्राणी सब नाशवान है, ये स्वयं भी नाशवान है, केवल जीवात्मा अमर है। 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी वास्तव में पुरुषोत्तम कोई उत्तम भगवान तो इन दोनों से भी न्यारा है जिसको परमात्मा कहा जाता है। और यह लोकत्रयम् अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, सबके किए कर्म का फल भी वही देता है, और निमित्त किसी जो जिसका पुजारी है निमित्त उसी को बना देता है। ये कबीर परमात्मा भगवान भक्ति की आस्था प्राणी में बनाए रखने के लिए जो भी जिस भी रूप में किसी देव को पूज रहा है, वो वर्तमान की पूजा तो उसकी एक अन्य की नहीं, एक नए पैसे की नहीं होती, लेकिन उसके पूर्व जन्म के जो पुण्य और भक्ति जो कभी परमात्मा के चरणों में उसने की हुई है, उसी के आधार से वो परमात्मा उस प्यारी आत्मा के प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं ही कबीर देव प्रकट होते हैं। और वो जिसकी पूजा कर रहा है वो सोचता है कि मेरी मदद आज मेरे इसी भगवान ने की है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो पाली था ये पूर्व जन्म का ग्वाला था, पूर्व जन्म का कोई पुण्यकर्मी प्रभु का कबीर परमेश्वर का बच्चा था। अब वो शास्त्र विरुद्ध साधना उस अनाड़ी पंडित ने गुरु ने पकड़ा दी और उस बच्चे की जान जाने को ही तो परमात्मा स्वयं प्रकट हुए और सामने बैठ कर दूध पी करके खाना खाया और बोले बच्चा बोल के बात है मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। वो भैंस का सींग था वो खत्म कर दिया, परमात्मा ने अंतर ध्यान कर दिया और स्वयं साकार रूप जो भी उनका स्वरूप है एक व्यक्ति रूप में प्रकट होकर वो खाना खाया और बच्चे को खिला दिया और कहने लगे भगवान बोल बच्चा अब क्या काम है तेरा कि भगवान मेरे साथ हो ले और बहुत दुखी होता हूं मैं
और मेरे पशुओं को घेरना तू। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, चल। अब लेकर पशुओं को चला गया। अब एक लाठी पकड़ा दी पाली ने भगवान को, अपना लठ। अब कोई भी गाय भैंस इधर उधर जाती है किसी की खेती में, तो परमात्मा 1 सेकंड में उसके आगे खड़ा, लठ लिए खड़ा दिखता है। उधर कोई जाती है तो वहां खड़ा दिखता है। अर्थात सभी क्रिया को बड़ी सुचारू रूप से करने लगा। अब उस पाड़ी ने देखा भाई भगवान के तो चाड़ा है, ये तो बहुत कमाल कर दिया इसने तो। और पाड़ी लेट गया वृक्ष के नीचे चद्दर बिछा के, अकले भाई मौज कर दी, भगवान जी सा सुना था उसा ही पाया। अब उसने सोची चल गुरु जी की जो है धन्यवाद करके आता हूं। अब वो मंदिर की तरफ चला और ब्राह्मण ने देख लिया। ब्राह्मण ने कहा गया पाड़ी, उसने सोचा कि आज यू तेरे डले मारेगा, क्योंकि वो तो भका रखा था। तो पंडित जी ने सोचे आज यू तेरे साथ झगड़ा करेगा, और इसने वह खोल के देख लिया होगा, क्योंकि उसको मना कर दिया था कि इसको खोल के नहीं देखना। तो पंडित जी अपना करड़ा हाथ दिल करे बैठा था, कह दे के कहेगा 2 गाल देकर चला जाएगा, और क्या करेगा ये। जब चरणों में प्रणाम किया और कहा हे गुरु जी, भगवान जो है ना, भगवान ने 3 दिन रोटी नहीं खाई, और मैंने भी नहीं खाई, और चौथे दिन तो मेरे प्राण निकलने को हो गए। पता नहीं मेरे से क्या गलती बनी, पता नहीं क्या मुझे भगवान को भोग नहीं लगाना आया। चौथे दिन भगवान प्रगट हो गए, बड़े हो गए वो तो, पूरे आदमी के मनुष्य जितने। वो पंडित जी देखा उसके मुंह का, नहीं यो आज भांग पी का तो नहीं आया है, क्या बोल रहा है। और भगवान ना पूरा सही काम कर रहे हैं, पूरा सुख दे दिया मेरे तथा। सारे पशुओं को घेर लेता है। मैं थोड़ी देर देखा कि कहीं ये गड़बड़ तो नहीं कर देगा पिटाई वो मेरी, तो भगवान तो बहुत ही अच्छी तरह पशुओं को घेरता है। अब पंडित जी ने सोची कि भाई वो बालक है, झूठ भी ना बोलता, इसकी बात कुछ ऐसी लग रही है, भोली भाली, झूठ तो नहीं बोल रहा। कहने लगे बच्चा वो भगवान कहाँ है कि चाल दिखाऊं खेत में, वहां देख वो वहां मेरे पशुओं को घेर रहा है, अब चल मुझे दिखा। वहां जाकर देखा पंडित जी ने तो लठ लठ दिखा, भगवान ना दिखाई दे, क्योंकि निर्भाग आदमी को थोड़ा दिखा कर, वो तो निरा बकाया कर था, मंदिर में बैठ कर दुनिया को ठग रहा था। तो उसने तो वो लठ लठ दिखा, लाठी लाठी, भगवान दिखाई नहीं दे रहा। तो पंडित जी कहता है कि कहाँ है बेटा भगवान, कि वो दिखता नहीं, वो सामने लाठी लिए खड़ा, वो कभी लाठी इधर जाती दिखा, कभी लाठी इधर आती दिखा। पंडित जी का पसीने आ गए, क्यों तो भाई कोई प्रेत परात दिखा है, कोई जंद सिद्ध कर लिया हो गया इसका। तो कहने लगे बेटा मुझे तो दिखाई नहीं देता। अग नहीं दिखता, देख यूं खड़ा, उड़ जाकर वो तो ब्राह्मण पाड़ी तो भगवान की बाह पकड़ रहा, यूं रहा भगवान, और उसने दिखा को नहीं, उसको लाठी लाठी दिखा, डंडा लिए भगवान खड़े थे। तब उस पाली ने कहा परमात्मा मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दे दो। हैं तो फिर उस अनाड़ी को भी दर्शन दिए। तब परमात्मा ने उस पांडे को कहा कि नालायक क्यों दुनिया को गुमराह करता है, तू अपने कर्म बना ले। उस दिन के बाद उस पांडे ने भी बकवाद करनी छोड़ दी, और प्रभु ने उसको उपदेश दिया, उसका कल्याण करी। एक गांव में एक सेठ रहता था, और उसने अपने गुरुजी से जो ज्ञान प्राप्त किया था उससे ये पता लग गया था कि भाई अब ये व्यवसायिक जो लोग होते हैं ये इन्हें देखा करें
कि अभी कहाँ मुझे लाभ होगा, इन मोक्ष से कोई लेना देना नहीं होता। तो उसने ये पता पूछ लिया अपने गुरुजी से जब सत्संग कर रहे थे। फिर बाद में पूछा कि गुरुजी, यूं कहते हैं कि जैसे इस जन्म में किसी ने किसी से पैसा ले लिया और वो नहीं दे सका, तो अगले जन्म में वो 1000 गुना करके वापस देना पड़ेगा। हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। तो उस लाला जी ने क्या कराया, अपना बोर्ड लगा दिया दुकान के आगे कि अभी कर्ज ले जाओ, जिसने कर्जा चाहिए। किसी ने लोन चाहिए ले सकता है, लेकिन अगले जन्म में लूंगा, इस जन्म में लूं कोई ना। अब ये जो पैसे के पुजारी होते हैं, ये इसे इतनी गिरजन की वृत्ति बताते हैं। एक लाला जी मर गया, यम के दूत पकड़ के ले गए। उससे पूछने लगे, भाई तेरे को पहले स्वर्ग में भेजा या नरक में, क्योंकि तेरे इतने पुण्य इतने पाप। नो बोला दोनों के बीच में बिठा दे, नो उनके भी आओगे गा कर, नरक वाले भी आओगे, दोनों के बीच में बिठा दो मैंने। यानी वहां भी अपने बिजनेस पॉइंट व्यू से ही सोचा उसने। तो इसी दृष्टिकोण से उस लाला जी ने अपने गेट पर ये बोर्ड लगा रखा था कि अभी इस जन्म जो कोई लोन लेगा तो अगले जन्म में लूंगा उससे। 2 ठग थे, उन्होंने वो बोर्ड पढ़ लिया। वो चले थे चोरी चारी करने, उन्होंने बोर्ड पढ़ लिया। उन्होंने बतलाया, रही साहब मूर्ख, हमने तो पहली बार देखा, मेंटल तो नहीं है। अब उससे बात करी, भाई लाला जी हमने 200 रुपये कर्ज दे दे। बोला ले ले भाई। वो पक्का करे थे। वो कहने लगे, भाई देखा हम तो जल्दी देवांगे, व्यवहार के पक्के आदमी है। वो कहने लगा, ना भाई मैं तो अगले जन्म में लूंगा। अब उन्होंने फिर पक्का कर करना, भाई हम तो 6 महीना के भीतर तेरे वापस दे देंगे ब्याज रुपया। वो बोला, ये ब्याज लूंगा और अगले जन्म में लूंगा, ना तो जाओ तुम। तो उन्होंने सोचा, अच्छा भाई ले अगले जन्म में ले। उन तक ठगना था ही वो। उन दोनों ने अपने 200 रुपये या जैसा भी 100 या 500 लिए और दरे गठड़ी में चल पड़े। आगे वो चलते जा रहे थे। एक गांव के बाहर एक तेली का घर था। पहले तेली होते थे, कोल्लू चला करते थे बैल से, और उसमें सरसों पीड़ा करते थे और तेल बनाते थे। उस तेली के आंगन में कोल्लू लग रहा था। एक बैल तो चल रहा था, कोल्लू चला रहा था। एक वहां खड़ा था, पेड़ से बांध रखा था। तेली किसी कामवश गांव में गया हुआ था। वो दोनों वहां रुक गए, जलपान कर ले, पानी पी लेते हैं। उन्होंने पानी पिया तो दोनों बैल बतलावे थे, आपस में बातें कर रहे थे। अब जो बैल चल रहा था उसमें कोल्लू में, उसने पूछा जो बैल खड़ा था कि भी तेरा कितना लेन देन इस तेली के साथ बचा है। अब वो खड़ा बैल कह रहा है कि अभी कल जो है ना एक व्यक्ति आएगा और मुझे इससे मोल ले जाएगा 200 या 400 रुपए में। वो उस तेली का वो इतने पैसे मांगता है, और वो जो मुझे लेने आएगा वो मेरे 1200 रुपए मांगता है। उसके सारा हिसाब किताब लाकर 1200 रुपए ब्याज ब्यूज के हो रहे हैं। और वो फिर क्या होगा, मुझे यहां से ले जाएगा। आगे एक राजा ने हाथियों का युद्ध करवा रखा होगा, आपस में भिड़ंत, और उसमें इनाम रखा होगा, 12 रुपए का रखा हुआ है। मुझे वो ले जाएंगे तो उनका वो तमाशा देखने लग जाएंगे, हाथियों के झगड़े लड़ाई को, और मैं उस हाथी को हरा दूंगा जिसने सबको पराजित कर दिया होगा। और फिर मुझे 1200 रुपए का इनाम मिलेगा मेरे उस मालिक को जो यहाँ से ले जाएगा। मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा और उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। भाई मैंने पिछले जन्म में उसने जो ना 20 रुपये लिए थे, आज वो 1200 हो गए।
तो उसने फिर पूछा कि भाई कोल्लू को चला रहा था, उससे पूछा कि तेरा क्या हिसाब किताब है तेली का और तेरा? उसने कहा भी मेरा और इसका हिसाब पूरा होने वाला है और मैं अब घंटे 2 घंटे में मर जाऊंगा। इतने में वो तेली आ गया और उनका कलेजा हिल गया। अकड़े तेरा गजब हुई है, बैल बोले और बैल बोले तो बस साची ये पाओगी, ये तो अनहोनी है, भगवान ने बुला रहा है इन्हें। तो उनने सोचा भी आज रुकना पड़ेगा यहाँ और कल देखेंगे यू मरेगा किस टाइम यू बैल और वो किस टाइम ग्राहक आएगा। तेली आ गया, उनसे पूछा भाई कौन हो, कहाँ से आई हो? उन्होंने बता दिया ऐसे हम जा रहे थे रास्ते में पानी पीने लग गए। और वो तेली बोला भी कोई बात ना, अब देर हो गई है, शाम रुक जाओ, सुबह जाइए का। अच्छा भाई, वो तो रुकना ही चाहते थे। 2 घंटे के बाद वो बैल जो चल रहा था उसकी मृत्यु होगी, जो कोल्लू चला रहा था। अब उन दोनों का दिल धड़क धड़क करने लगा रहे, या तो सच्ची हुई भाई। उधर से अगले दिन सुबह एक व्यक्ति आया और उस तेली से कहने लगा भाई कोई बैल बता मुझे, या तेरे पास होता है बैल दे। अब तेली का ये डर हो गया कि भाई चलता चलता बैल मर गया, कोई बीमारी आ गई पशुओं में और इसने बेच दे जल्दी तो दूसरे को भी और लाऊंगा कोई। उसने उसके 500 400 100 200 जिसे रुपये मांगे और उसने दे दिए। वो दोनों जने अपनी पोटली कड़क बांध गए, उस बैल लेकर गया था उसके साथ साथ चल पड़े। ये और देखेंगे वहां पर ये बताए थे इन्होंने कि बैल हाथी को हराएगा। वहां क्या हुआ कि वो जाके खड़े हो गए, दंगल लगा हुआ था, हाथी आपस में कुश्ती कर रहे थे, एक हाथी सबको पराजित करता हुआ चल रहा था और लास्ट में वो अकेला खड़ा हो गया कि और लाओ वे जिसका कोई हाथी हो, गुड़ाओ इसके साथ, ये केसरी हो गया। वो जाकर खड़े होकर तमाशा देखने लग गया। बैल पकड़ रखा था रस्सा हाथ में, वो बैल हाथ से रस्सा छुटा के हाथी की तरफ भाग लिया। लंबे लंबे सींग थे पहने पहने। हाथी ने उसका सूंड मारा, वो सूंड लग गया, सींग फंस गया सूंड में और हाथी मारा किल की चिंगाड़ और बाज गया। हाथी का सूंड में दर्द बहुत होया करे। हाथी किलकी मारा रो और लीद कर, उसने सोची मेरा निकी आ गया सिंगाड़ा, हाथी भाग गया। तो वो विजयी हो गया बैल। 1200 रुपये राजा ने इनाम दे दिया। वो 1200 रुपये उनके पास आए उस बैल वाले के पास, उसी समय बैल की मृत्यु होगी। अब वो दोनों जने उनके पैरों तले की जमीन खिसकन लगी, क्या तो बूंदी बनेगी, बैल बनना पड़ेगा इस लाला जी का जिसके पैसे ले आए हम। वो दोनों वापस आ गए। अगले दिन 9 के 9 दोनों ने पैसे रख दिए। सेठ जी अपने पैसे पकड़े, ये मारा बनी उठे ही पे। लाला जी ने ठाकर बाहर गली में फेंक दिए, अकमार मेरे लेखे कितने ले जाओ, हम ना मैं ना लूँ, अगले दिन में लूंगा। और वो ठाठा उल्टे धरे उसके हाथ जोड़े, लाला जी माफ कर दे, अगले जा मैं ना लूँ कती भी। वो बाहर फेंक गए। उन्हें सोची बड़ा साका होया भाई। अब वो उठा कर उसने भी वैसे तो गेरे के ऊपर क्योंकि देना पड़े, वो तो बहुत सुरक्षित रखने पड़े उनको, कदे को छीन भी ना ले जा, थारे बचाव रखे। तो उसने सोचा भी साधु संतों के पास इसका कोई समाधान होता है। एक संत कहीं बैठा था, वहां पहुंच गए और कहने लगे महाराज जी हम एक कसूते संकट में फंस गए, कोई समाधान बताओ। सारी कहानी बता दी। अब वो संत बोला भाई एक काम करो, इसका कोई धर्म पुण्य में ला दो उस लाला जी के नाम पे। तुम यूं करो, एक धर्मशाला बनवा दो मेन रास्ते पे और एक कुआं बनवा दो और उस पर लिखवा दो लाला जी उस सेठ का नाम कि उसके नाम की धर्मशाला। और तुम यूं करियो, उसमें किसी को रुकने मत देना और ना उस कुएं में पानी किसी को पीने देना। बोला जी फिर क्या होगा? फिर तुम बताओगे क्या होगा।
और जो मैं कहूँ इतना कर दो। अब वो ने सोचा भी महात्मा ने जो कहा है तो बात फिर ये जाना आगे क्या होगा। उन्होंने एक मेन रास्ते पर जो स्टेशन से उतर कर गाँव को आता था, स्टेशन से उतर करके जो यात्री आते थे उस नगर के स्टेशन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था नगर से, उसके बीच में बनवा दिया। उसके मतलब 2-2.5 किलोमीटर था तो 1.25 किलोमीटर दूरी पर बना दिया। और वो कुआं बना दिया, एक धर्मशाला बना दी, लिख दिया लाला जी का नाम जिस पर उन्होंने लोन लिया था, उधार ली थी। अब वहाँ यात्री आवे और पानी पीने या थोड़ी देर विश्राम करने के लिए धर्मशाला की तरफ जाऊं, वो दोनों लकड़े लठ लेकर खबरदार दे यहाँ आगे होता है, चलो यहाँ से। तो वो कहने लगे भाई क्यों तुमने धर्मशाला बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, तो रुकने क्यों नहीं देते, जल क्यों नहीं पीने देते। हकीम लाला जी ने पूछ लो भाई, इसने मना कर रखा है कि यहाँ हम दोनों नौकर छोड़ रखे हैं और कह रखा है ना इसमें किसी को रुकने देना, ना इसमें पानी पीने देना किसी को। इमाम आदमी ने बोले बड़ा मूर्ख आदमी, इतना पैसा ला दिया और फिर किसी को यहाँ टिकने भी नहीं देते आयो, यो कैसा लाला जी वह सब गाड़ी देते जाओ। एक दिन उसका समधी आ गया, उसके लड़की ब्याह रखी थी, और समधी भी आया, उसने देखा पढ़ा अको हो तो अपने ही रिश्तेदार का बनवाया हुआ है, और अच्छी मरोड़ सी में पहुंचा, चला उधर को, वो दोनों लकड़े लठ ले गए। खबरदार जो इधर आया था, वो कहने लगा क्या बात भाई, मैं इसका रिश्तेदार हूँ। ने बोला बाहर चल, तू किससे का रिश्तेदार हो। इसने ये कह रखा इस सेठ ने कि इस धर्मशाला में कोई रुक नहीं जा और इस कुएं से कोई पानी नहीं पी ले, हमारी ड्यूटी ला रखी। वो कहने लगा रही बड़ा नालायक आदमी, मैं तो इसको बहुत अच्छा आदमी समझू था रिश्तेदार को, ये तो जमा दुष्ट इंसान है, बता प्याऊ बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, धर्मशाला बनवा रखी, किसी को रुकने नहीं दे रहा। वो आया फिर अपने रिश्तेदार के घर आना ही था उसने, तो उसने उससे कहा रे तू बड़ा नकम्मा आदमी, क्यों तो इतना पैसा लगावा था, तने वहां कितने पैसे लगा रखे, धर्मशाला बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, और वो 2 मस्टंडे छोड़ रखे, तन ना पानी पीने देते किसी ने और ना वहां रुकने देते, फिर क्यों इतना पैसा बर्बाद किया, तेरी बुद्धि खराब होगी क्या। अब वो ने सोचा भाई कौन सा कहाँ धर्मशाला है, कौन सा कुआं है। वो काफी देर सोचता रहा, क्या बात है, क्या कह रहे हो आप, कह के मैं झूठ रहा हूँ, तेरा नाम लिख रखा और तेरे नाम से धर्मशाला बनवा रखी, कुछ लाला जी ने धर्मशाला बनवा रखी है, उसी ने ये कुआं बनवा रखा है, और वहाँ 2 खड़े हैं, वो लठली है, किससे नियाण दे, लाला जी ने कह रखी है। उसने सोची देखूं तो कहा, वो दोनों जने आए, देखे तो वो खड़े सामने लठले, वो जान गया कि ये तो भाई मेरी बेइज्जती करवा दी न थे। तो कहने लगे भाई तुम क्यों कर पीछा छोड़ो मेरा। वो सेठ बोला, ने बोला हमारी वो कलम तार दे और कह दे मेरे आए हो लिए भाई ये 2 जोड़े हाथ, मैंने तुम्हारे अपने लोन खत्म कर दिया और मान लिया भाई तेरा तुम्हारे सारे पैसे आ गए, मेरी बेइज्जती ना करो तुम। तो वो अपने गए और फिर मजदूरी करके अपना गुजारा किया, साधु संतों से उपदेश लिया, भक्ति की, कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं ये सत्कर मान लेना, भले ही आपको एक दंत कथा लगे लेकिन ये आपके हृदय में उतर जानी चाहिए। आज क्या हालत है जीव की। तो इस प्रकार जब अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा आपको, आप ये गलती नहीं कर सकते हैं। ये दास देख रहा है, पहले शराब पिया करते थे, ताश खेला करते थे, दुनिया ने लूटा करते थे, 2 के 20 बनाया करते थे, चाहे कोई दूध बेचा था या कोई दुकानदार था, और दूनी बिरान माटी हो रही थी उनकी। और आज वो प्राणी ही किसी का 10 रुपए आ जाते हैं ना घर दे काम वापस। एक बहन बता रही थी कि मैंने एक लाला जी से कपड़ा लिया, उसने रेट बताया कम बत्ती करके, जो हमारा फाइनल रेट हुआ
वो 200 रुपये का हुआ और मैंने उसको 1000 का नोट दे दिया। उसने मेरे को 1250 रुपये वापस दे दिए, क्यों करके उसका धोखा लगा। तो मैंने उस टाइम तो ध्यान रहा नहीं, और घर आके देखा कि मैं तो इतना का सामान लाई हूँ और इतना पैसा मेरे पास, ये फालतू आ गया सेठ का। अगले दिन गई और उसके वापस पैसे दिए उसने, जितने भी वो फालतू थे। वो उसके मुंह का नहीं देखा है। ए बेटी तू तो देवी उतर रही है, यहाँ तो ठा ले जा, वापस देने की बात दूर से। जब दाव लग जाता कि मैं और भी ठा ले जा लोग, और तू वापस देने आ गई, मेरा तो याद भी ना थे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार फिर आप के पास किसी का एक नया पैसा भी हजम नहीं हो सकता। आत्मा नहीं मानना आपकी, क्योंकि इसको पता है फिर के दुर्गति होगी और कैसे पूरे करने पड़ेंगे। गधा बन के कुम्हार के घर पे ये प्राणी उसके पूरे करेगा, और फिर कितना कष्ट उसके ऊपर से गुजरेगा वही जाने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा बताने के लिए कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब हम परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमारी एक विशेष व्यवस्था बनेगी, आत्मा के अंदर एक विशेष उभार आवेगा। अब देखता ये दास, आज भी कम से कम 4 भक्त आए थे, नो बोले जी रास्ते में 100 रुपये पड़े पाए। अब वहां देवा किसने, यहाँ दान कर दिया, घर पे नहीं प्रयोग हो सके। और पहले के सचिथी थी, नो देख के ठा करते, को देखते ना ले और गोज मंगा लेते। तो ये वृत्ति हमारी बदलती जा रही है। कोई कहता 500 रुपये, कहता जी ऐसे 5000 रुपये पड़े मिले मुझे। और जा रहा था, एक व्यक्ति आ रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे इसका कुछ गुम हो गया। मैंने उससे पूछ लिया, भाई कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? वो कहने लगा, कहाँ जा रहा हूँ, मेरे पैसे गिर गए और जेब मत निकल गए। किस प्रकार मैं कुछ सामान निकालूं था, सारे देख लिया, मैंने पाए नहीं। कितने पैसे थे तेरे भाई? कि 5000 रुपये थे, ये नोट थे। ने बोला नो के जब मैंने उसको निकाल के दे दिया कि ये थे। उसने सीने से लगा लिया मेरे को। ने बोला राज के युग में इसे देवता बचे हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये बिल्कुल सतिथि बदल जाएगी और आपकी आत्मा इतनी खुश होगी उस पैसे को वापस दे करके। और यदि हम किसी की चोरी करते हैं तो दूना दुख होता, उस प्राणी का दूना विनाश होता। देव की जय।